स्टूडेंट्स, आइए हम आपको टीच करते हैं स्क्वायर रूट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्गमूल। क्या बोलते हैं, वर्गमूल। आइए देखते हैं कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। किसी भी संख्या का छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या को हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। पहले एक अंक का देखेंगे, फिर दो अंक का, फिर 3 अंक, फिर 4, इस तरीके से आप कर पाएंगे। आइए देखते हैं। देखिए, जैसे हमने लिखा है स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कैसे करेंगे। पहले एक संख्या का लेते हैं। जैसे आइए देखिए, जैसे आपका दे दिया गया है, मान लीजिए 4 है। आपके दिमाग में आएगा कि सर 4 का ही क्यों ना हम 2 का निकाले, 3 का निकाले। तो हम बताते हैं, चलिए आइए पहले 4 को देख लीजिए, हम और भी संख्याओं को देखेंगे तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे आपका 4 का वर्गमूल निकालना है तो आपने इस तरीके से लाइन खींच दिया, इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। अब जैसे 4 दिया है, यहाँ पे हमें ऐसा संख्या लेना है, टेबल लेना है कि उसका टेबल हम जो संख्या लिखेंगे उसका टेबल उतनी ही बार पढ़ना है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 1 ले लिया तो 1 का टेबल हमें 1 बार ही पढ़ना है। तो 1 बन जा 1, अभी ये पूरा नहीं हो पा रहा, कम है। हम और संख्या देखते हैं 2। जैसे 2 ले लिया आपने तो 2 का टेबल 2 बार ही पढ़ना है। जैसे आपने ले लिया क्या 2, तो 2 का टेबल 2 बार ही पढ़ेंगे। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा आपका 4। ये बिल्कुल देखिए सटीक आ गया, माइनस करेंगे 0। लेकिन आपके दिमाग में आएगा कि आप 2 ही क्यों ले रहे हैं, 3 क्यों नहीं ले रहे हैं। तो आइए 3 से भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया क्या 3 ले लिया, तो यहाँ पे जो संख्या आप लेंगे उसका टेबल हमें उतनी ही बार पढ़ना होता है और इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए टेबल पढ़ने के बाद, ना ही कम होना चाहिए। जैसे 3 ले लिया आपने तो 3 का टेबल हमें 3 बार पढ़ना है। कितनी बार, 3 बार। हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वे, उनके लिए भी फायदेमंद साबित होगा। टेबल का मतलब आप समझते होंगे, पढ़ा। जैसे आपने 3 ले लिया तो 3 का टेबल कितनी बार, 3 बार। तो कितना हो जाएगा, 3 जा आपका ये 9 हो जाएगा। और देखिए 9 जो है 4 से क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो गलत हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें ऐसा यहाँ पे टेबल लेना है कि उसका जो है टेबल उतनी ही बार पढ़ना है और जो संख्या दी गई हो उसके बराबर हो जाए या कम हो जाए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आइए हम लेते हैं, देखिए 3 से 9 हो गया तो ज्यादा हो रहा है। तो हम 3 से नीचे टेबल पे आएंगे तो क्या होता है 2। 3 से पहले क्या आएगा, 2 आएगा। तो हम 2 को ले लेंगे। क्या लेंगे आप, 2। इस तरीके से आपने 2 ले लिया तो 2 का टेबल कितनी बार, 2 बार ही। मैंने अभी आपको बताया ना कि जो संख्या आप लेंगे उसका टेबल उतनी ही बार पढ़ना है। तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, और उसके बाद 4 में से 4 माइनस किया 0। और देखिए जब 0 आ जाए तो समझ लीजिए कि आपका सॉल्यूशन निकल गया। और यहाँ पे जो आपका आएगा मान या संख्या जो भी आप आएगा उसी को हम आंसर बोलते हैं। तो 2 जो दिया गया ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्गमूल हो जाएगा। यही हमारा वर्गमूल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। SQUARE आदि स्क्वायर, यानी यही हमारा क्या है, इसको हम आंसर कर सकते हैं। आंसर क्या है 2। ऐसे बहुत सी संख्याएं देखेंगे, आइए देखते रहिए। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया और संख्या, कुछ संख्याओं को और देख लिया। ज्यादा संख्या सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में इसको आसानी से समझने में मतलब सहयोग मिलेगा या आसानी होगी। आइए देखिए, जैसे आपने 9 ले लिया, इस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अब अपने मन में ही ऐसी संख्या देखना है जिसका टेबल हमें उतनी ही बार पढ़ना है। ये रूल है कि जो संख्या यहाँ लिखेंगे उसका टेबल उतनी ही बार पढ़ना है। टेबल मीन्स पहाड़ा। तो देखिए जैसे मैंने 2 ले लिया तो 2 का टेबल 2 बार ही, 2 2 जा 4। तो 4 जो अभी 9 से ज्यादा हो रहा है
2 से अगली संख्या लेते हैं 3 हो जाएगा। 3 का टेबल कितनी बार, तो 3 बार, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। तो आप 3 का लेंगे तो 3 3 जा आपका 9 हो जाएगा। और देखिए पूरा सेम टू सेम नीचे की संख्या आ गई, और जब माइनस करेंगे तो 0 0 आने का संकेत यही मिलता है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आंसर सही आया है। तो जो यहाँ पे आएगी संख्या वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आंसर कितना हो गया आपका 3। इस तरीके से आप कर पाएंगे। ठीक, आइए हम कुछ और भी संख्या देखते हैं। अब दो संख्याओं को देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका दे दिया गया कितना, तो 16 दे दिया गया, कितना 16 दे दिया गया मान लीजिए। हम इसका वर्गमूल निकालते हैं। आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे इसका वर्गमूल निकालेंगे। जब दो संख्या दी गई हो तो हम इसका सबसे पहले जोड़ा बना लेते हैं, और सिंगल ही संख्या हो तो उसमें कोई जोड़ा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंगल का सिंगल ही निकाल लेते हैं। 16 दिया गया है तो इसमें हमें अब इसको जोड़ा बना लिया, और अपने माइंड में आपको ये सोचना है कि कौन सी ऐसी संख्या हम पे नोट करें कि उसका टेबल उतनी ही बार पढ़ना है और 16 आना चाहिए। तो जैसे हमने 2 ले लिया तो 2 2 जा 4, अभी कम है, 16 से बहुत कम है। अगली संख्या देख लेते हैं, 3 का 2 की अगली संख्या 3, तो 3 3 जा 9, अभी भी कम हो रहा है। 3 की अगली संख्या 4 है, 4 का टेबल 4 बार ही पढ़ना है, तो 4 4 जा 16। तो देखिए ये बिल्कुल सही आ जा रहा है, क्योंकि 4 4 जा 16 कितना हो रहा है 16, और 16 आपकी जरूरत है। आप माइनस करेंगे तो आपका 0 1 से 1 0, और 4 आपका जो यहाँ पर आया हुआ है यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आप कर पाएंगे। अब आपके दिमाग में ये बात जा रही होगी कि सर ये सीधे आपने 16 ले लिया, इससे पहले मान लीजिए दो संख्या का 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, उसका क्यों नहीं। तो उसका अभी हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि वह पॉइंट में जाएगा। ये जो संख्याएं हम लिख रहे हैं वो सीधे टेबल में आ रही हैं, किसी न किसी टेबल में आएंगी। तो अभी हम आपको बिना पॉइंट वाले बता रहे हैं, लेकिन जब ये आप सीख जाएंगे तो हम इस अगले स्टेप में या अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, अब पॉइंट वाले भी क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी हम बिना पॉइंट वाले संख्याओं को बता रहे हैं, जिसमें आपको पॉइंट वाली प्रॉब्लम ना आए। पॉइंट वाले प्रॉब्लम भी हल हो जाएगा अगले वीडियो में, पहले इसको सीखिए फिर हम उधर बढ़ेंगे। ये सीख जाएंगे तो आसान हो जाएगा, और सीधे उसमें जाएंगे तो उसमें पॉइंट में से कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अभी सिंपल वाले आप सीखे नहीं। तो पहले इसको जानिए, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम कुछ और भी संख्या देखते हैं 2 नंबर्स का ही। जैसे आपने ले लिया, और जैसे आपका हो गया 25, इसमें क्या करना कि पहले इस तरह से जोड़ा बना लेना, दो संख्याओं को जोड़ा बना लेना। अब 25 दिया है, आपको अपने मन में ये सोचना है कि किस टेबल में 25 जो है आ रहा है। तो देखिए आपका 4 4 जा 16, 5 का लेंगे तो 5 5 जा कितना हो जाएगा 25। तो देखिए 5 के टेबल में बिल्कुल सटीक आ रहा है, तो कितना हो जाएगा आपका 5 5 जा 25। तो ये आपका 25 आ गया, माइनस करिए 0, ये भी आपका 2 0, और किस में आ गया था 5 के टेबल 5 वाले में, यानी जो यहाँ पे आ गया वो आपका वही आंसर है। तो जो 5 दे दिया गया ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप कर पाएंगे, ठीक है। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखते रहिए। चलिए और देखिए इसमें अगली संख्या आपको दी जा रही 36 को देखते हैं। मैंने आपको बताया है कि टेबल में ही आएंगे, हम पहले उसी संख्याओं को देख रहे हैं। तो चलिए आपका 4 4 जा 16 कम हो रहा है, आपने पहला नहीं दे दिया। 4 4 जा 16 ज्यादा कम हो रहा है, इससे अगली संख्या 5, तो 5 5 जा 25, अभी भी कम हो जा रहा है। फिर अगली संख्या 6, मैंने आपको बताया है कि जो संख्या लेंगे उसका टेबल उतनी ही बार पढ़ना है, और लिखने से पहले अगर आपका टेबल स्ट्रांग है तो आप माइंड में भी कर सकते हैं, और जब वो संख्या आए तो उसको लिख दीजिए। इससे क्या हो जाएगा कि आप कट करने से बच जाएंगे। तो चलिए 6 6 36 6 में आ रहा है, तो यहाँ पे आपने 6 कर दिया, और 6 6 जा कितना हो जाएगा 36, माइनस करेंगे 6 से 6 0, और 3 से 3 0,
और इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा 6। तो हमें आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो 6 हमारा क्या हो गया आंसर होगा। इस तरीके से आप कर पाएंगे, ठीक है। आइए हम ये अभी आप देख रहे थे 2 नंबर्स की संख्याओं को, आइए हम एक संख्या और बताते हैं। आशा है कि आपको समझ में आएगा, ध्यान से सुनते रहिए। चलिए और लिखिए। जैसे आपको दे दिया गया है 49, राइट, क्या है 49, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। देखिए 2 नंबर्स का है, दोनों को हम इस तरीके से लाइनिंग दे दिया, यानी उसका जोड़ा बना लेंगे। 2 संख्याएं हो तो आप उसको जोड़ा बना लें। आपको लगता होगा क्यों, ये रूल के तहत 2 संख्याओं को जोड़ा बना लेते हैं और उसके बाद वो दोनों संख्याओं को लेकर के हम कोई टेबल लेंगे। तो चलिए देखिए 49 है, हम छोटी से छोटी संख्याओं से हम इसको देखेंगे और जहां पे संख्या आ जाएगी वहां छोड़ देंगे। देखिए 2 2 जा 4 2 का ले लिया, तो 3 का 3 3 जा 9, 4 का ले लिया 4 4 जा 16, ये कम हो रहा है। उसके बाद 5 का 5 5 जा 25, अभी भी कम है। 6 6 जा 36, ये भी कम है। और उसके बाद 6 के बाद 7 आ रहा है, 7 7 जा 49। 7 का आप लेते हैं तो इसका टेबल कितनी बार 7 बार, और 7 7 जा कितना हो जाएगा 49। और इस तरीके से हम माइनस करेंगे, 9 में से 9 0 और 4 में से 4 0, और इस तरीके से देखिए पूरा आपका 0 आ गया, तो आंसर आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। और ये 7 जो आया है यही हमारा क्या है वर्गमूल है, यानी ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से आप कर पाएंगे, ठीक है। तो आशा है कि आप समझ रहे होंगे और इस प्रकार के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अगर 3 अंक का कोई संख्या है तो उसको हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं, उसको अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू। और अच्छा लगे तो ये मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए जहां तक आपके द्वारा पॉसिबल है। और एक ये बहुत बड़ी सेवा है, इसके द्वारा ये लगा लीजिए कि जो बच्चे इसको नहीं जानते उन बच्चों को अगर ये वीडियो देखते हैं तो उनको सीखने का मौका मिलेगा। बेसिक चीजें हैं, आप लोगों में से बहुत से ऐसे भी बच्चे होंगे जो आप लोग जानते होंगे, इसको कर लेते होंगे, बहुत अच्छी बात है, रिवीजन हो रहा है। लेकिन जो बच्चे नहीं जानते उनको मौका मिलेगा सीखने का, तो इस वजह से मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।